थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आवाज आ रही है आराम बिल्कुल आ से? रही है आरती जी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, जो आपके प्रीशियस टाइम में से आपने टाइम निकाला। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों लोग, स्पेशली होम मेकर्स और जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप बहुत अच्छा एक रोल मॉडल हैं और बहुत कुछ आप उनको गाइड कर पाएंगे आज। थैंक यू वेरी मच सर। आपने इतनी बड़ी आज अपॉर्चुनिटी मुझे दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने आज मुझे कहा कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं, मैं आरती चौहान यानी अपनी कहानी आरती चौहान के बारे में बताऊं। मैं आपको उसके लिए 4 साढ़े 4 साल पहले पीछे ले जाना चाहती हूँ। मैं, जैसे सर ने कहा, बिल्कुल होम मेकर थी। मोदी केयर से पहले मैं कुछ नहीं करती थी। ये अपॉर्चुनिटी एज अ यूजर मेरे जिंदगी में आई। मेरी अपलाइन मनीषा बांगा और एसआर वैद सर मेरे घर आए इस अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट डेमो दिखाए, बिजनेस प्लान बताया। मुझे प्रोडक्ट डेमो तो बहुत अच्छे लगे, बट मुझे विश्वास नहीं था कि इस तरह का बिजनेस भी वर्क करता है। अगर वर्क करता है तो बहुत लोग हैं जो इसको कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने उनसे बोला कि सर, मैं यूजर तो अच्छी बनूंगी, अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हुई तो मैं यूजर बहुत अच्छी बन जाऊंगी, बट बिजनेस मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि इससे पहले एक और मैं इंटरनेशनल इसी तरह की एक कंपनी बहुत लंबे टाइम के लिए तो नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए कर चुकी थी। तो मुझे उससे करते हुए ये पता चला था कि ये कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अर्निंग मुश्किल है। तो मेरा वो जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो जुड़ा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही सर से भी बोला और मनीषा जी से भी बोला कि ये बिजनेस तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे होंगे, मैं यूजर अच्छी बनूंगी। फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट उसी टाइम लिए और अपनी आईडी लगा दी। मैं बिल्कुल सच्ची बता रही हूँ, नेक्स्ट डे मैंने वो प्रोडक्ट यूज किए तो मैंने कॉल बैक किया सर को कि सर, प्रोडक्ट तो वाकई ही बहुत अच्छे हैं। एक होम मेकर क्या चाहती है कि प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी हो जो वो अपनी फैमिली को दे। तो मुझे फर्स्ट टाइम ही प्रोडक्ट यूज करके लगा कि वाह, प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है और यूज किए जा सकते हैं। तो मैंने उनको थैंक्स करने के लिए कॉल किया कि सर, मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आए और मैं यूजर अच्छी बनूंगी। सर ने बोला तो आपने इस बिजनेस में कुछ नहीं करना, आप अपने यहाँ होम मीटिंग रखिए। तो मेरे को बड़ी हेजिटेशन थी कि मैं अपने आसपास के लोगों को कैसे बुलाऊं, लेकिन उनके बार बार कहने पर मैंने अपने यहाँ एक होम मीटिंग रखी। उसमें अपने कुछ फ्रेंड सर्कल को बुलाया। डेमो उन्होंने भी देखे, उनको बहुत अच्छे डेमो लगे। उन्होंने भी यही बोला कि प्रोडक्ट अच्छे होंगे, यूजर बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला नहीं, चलो इस बिजनेस को करके देखते हैं। और वहां से मैंने थोड़ा थोड़ा करना हमने शुरू किया। सर हमें गाइड करते रहे, हम करते रहे। मैं अपने घर में एक वीकली मीटिंग करने लगी, लीडर्स मीट करने लगी। उसको करते करते कुछ इनकम आने लगी, तो एक थोड़ा सा विश्वास बनता चला गया, नहीं पैसा तो आता है अगर हम काम करें तो। मैं अपने घर में एक सिस्टम फॉलो कर रही थी वीकली मीटिंग का। उसको करते करते मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का टाइटल और 20 से 22 हजार रुपए का चेक आने लगा। उसके बाद सर का बर्थडे था। उससे पहले क्या हुआ था कि एक दिवाली आई एकदम। मोदी केयर को, मैं आपको वो किस्सा जरूर बताना चाहूंगी। मोदी केयर को ज्वाइन करने के बाद दिवाली आई, और दिवाली में मेरा ही नहीं, मेरी टीम से 4-5 लोगों का चेक आया, 10 से 15 हजार रुपए महीना। तो मुझे लगा, मैंने कॉल किया फिर अगेन कि ये मोदी केयर कंसल्टेंट दिवाली पर अपने कंसल्टेंट को बोनस देता है या ये मेरा चेक रियली बना है। तो सर ने बोला ये आपके नीचे एक टीम बन चुकी है। मतलब आपको लगातार अगर छोटे छोटे एफर्ट्स भी लेते रहते हैं तो भी पता नहीं चलता कि एक टीम बन जाती है और उससे भी आपको पैसा आने लगता है। फिर एसआर वैद सर का बर्थडे आया, हम उनको विश करने, मेरी टीम के हम 5-6 लोग उनके घर पर गए। वहां मैं पहली बार सिस्टम गुरु, हम सबके मेंटर, उन्होंने जो बिजनेस को इतना अच्छा बिल्ड करना सिखा रहे हैं कि हम सबके लिए ये बिजनेस इतनी इजी हो गया है कि हम वो स्टेप फॉलो करते हैं और अपने सपने अचीव कर सकते हैं। वहां पर मैं पहली बार मिली मलिक सर से। मलिक सर को मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सर ने मेरे बारे में पूछा, मेरी टीम के और लोग थे, हम सबसे इंट्रोडक्शन लिया, हम सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो मैंने सर को बोला कि सर हाँ, मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और 20 से 22 हजार रुपए महीना की अर्निंग मुझे आ रही है। तो सर थोड़ी देर रुके, फिर रुक के सर ने थोड़ी देर बाद मुझसे बोला, आपको लगता है कि आप मोदी केयर से 20 से 22 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन आरती जी अगर आप मेरी माने तो मुझे लगता है कि आप लाखों गंवा रहे हैं। मेरे को बड़ा एकदम सुन के झटका सा लग गया कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी इनकम ले रही हूँ और सर कह रहे हैं मैं गंवा रही हूँ।
तो मैंने सर से पूछा कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है? सर ने बोला अगर आप इस बिजनेस को ऑफिस सिस्टम के साथ जुड़ के शुरू करो तो आप वो पूरा कर सकते हो, वो सपने पूरे कर सकते हो जो लेके आप आए हैं इस बिजनेस में। मैंने बोला सर ऑफिस सिस्टम क्या है, क्योंकि मैं उस समय ऑफिस सिस्टम बिल्कुल नहीं जानती थी। उस समय संडे को सर की एक मीटिंग होती थी सेक्टर 16A में, हमारा जो ऑफिस है मोदी केयर ऑफिस है वहां पर। सर ने मुझसे बोला आप उस ऑफिस में संडे की मीटिंग होती है 11 बजे, आप वहां पर आना शुरू करो। तो जैसे हम लोगों के बहाने होते हैं शुरू शुरू में, मैं उसको बहाना ही बोलूंगी अब तो बिल्कुल। तो मैंने भी बोला सर सैटरडे संडे बच्चे घर पे होते हैं, हस्बैंड घर पे होते हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है सैटरडे संडे के दिन ऑफिस आके कोई मीटिंग अटेंड करना। तो जैसे हमारी अपलाइन इतना एक्सपीरियंस उनको होता है, तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा कोई और दिन है जिस दिन आप आके मोदी केयर ऑफिस में मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो? मैंने सर से बोला बिल्कुल सर, आप मुझे कोई और दिन देंगे तो मैं बिल्कुल आऊंगी। तो वहां पर बात हुई, उस समय केवल संडे ही एक मीटिंग होती थी उस समय। तो फिर सर ने कहा आप क्या एक नए दिन आकर ऑफिस में डेवलप कर सकते हो कोई मीटिंग? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो मैंने अपनी टीम का ध्यान रखते हुए कि फीमेल टीम है तो थर्सडे का दिन चुना, 11 बजे का टाइम चुना कि सबके लिए अफोर्डेबल होगा मेरी टीम में। और मैंने उस दिन वो, लेकिन सर ने बोला जब आप मीटिंग शुरू करो उसको प्री जज नहीं करना, 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा वो रूल आपने फॉलो करने हैं, तभी ये मीटिंग शुरू करना थर्सडे की, अदरवाइज मत करना। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं कर सकते तो ये मीटिंग नहीं करना। फिर मैंने कहा नहीं नहीं सर आप जो बताएंगे मैं वो बिल्कुल फॉलो करूंगी। सर ने 3 चीजें बताई। पहला, आप प्री जज नहीं करोगे 3 महीने तक, लगातार 3 महीने आप थर्सडे ऑफिस आओगे ही आओगे। मैंने कहा सर बिल्कुल राइट, मैं 3 महीने आऊंगी। और फिर सर ने बोला आप आंधी आए बारिश आए तूफान आए, टीम का कोई बंदा आए नहीं आए, लेकिन आप जरूर आओगे। मैंने कहा ठीक है सर मैं फिर भी आऊंगी। सर ने कहा टाइम से पहले आओगे, मतलब अगर आप 11 बजे की मीटिंग कर रहे हो तो 11:15 तक आपने ऑफिस पहुंच जाना है। मैंने कहा सर बस यही 3 रूल फॉलो करने हैं? सर ने कहा हाँ जी। मुझे लगा अगर ये 3 रूल फॉलो करने से मुझे लाखों की इनकम हो सकती है तो मैं जरूर आऊंगी। लेकिन हम दिमाग से बहुत तेज होते हैं। आके मुझे लगा कि अगर मैं ऑफिस की मीटिंग में आना शुरू कर दूंगी तो ऐसा क्या होगा, लोग तो मेरे ही हैं। आप लोगों के लिए दिमाग में भी ये बात आएगी कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तो मेरी ही है, मेरे ही लोग मुझे इनवाइट करने हैं, जब वो यहाँ नहीं आ रहे होम मीटिंग में तो ऑफिस में कैसे आएंगे? मेरे दिमाग में भी बिल्कुल यही बात आई। और बिजनेस वॉल्यूम भी मैंने ही डालना है, जो मेरी परचेज होगी ऑफिस में कोई डालेगा नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने सर से कमिटमेंट की थी और मैं सर के चेक की फोटो देख चुकी थी उस दिन, सर लाखों की इनकम ले रहे थे मोदी केयर से, तो मुझे लगा कि कुछ तो सर में बात होगी कि सर ने इतनी बड़ी बात इतने विश्वास के साथ बोली। मैंने थर्सडे जाना शुरू किया और जैसे जैसे मैंने थर्सडे जाना शुरू किया मैं सिस्टम का पार्ट बनने लगी। मैंने सर की और ट्रेनिंग लेना शुरू किया। सर उस समय फुल डे वर्कशॉप रखते थे ऑफिस में, तो मैंने वो फुल डे वर्कशॉप लेना शुरू किया, उनको जानना शुरू किया, सिस्टम का पार्ट बनना शुरू किया। फिर देखा वहां पर मुझे पता चला ज्योति चौधरी मैम की एवरी ट्यूसडे 4 बजे ट्रेनिंग सेशन होते थे, स्किन केयर के, हेल्थ के और एनसीओ होता था। मैंने फिर उसमें भी हिस्सा लेना शुरू किया, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी शुरू की, एनसीओ जानना शुरू किया कि हम कैसे नए कंसल्टेंट के साथ काम करें, ये सारी चीजें जाननी शुरू की। और जो सर मलिक सर जितनी भी ट्रेनिंग करते थे मैंने फिर उनका पार्ट बनना बिल्कुल शुरू कर दिया, क्योंकि मैं देख रही थी मेरे बिजनेस में मिरेकल होते हुए, चमत्कार जैसा सर ने कहा था बिल्कुल वही मिरेकल होते हुए मैं अपने बिजनेस में देख रही थी। मैं डेली सर की मीटिंग में जाने लगी, ट्रेनिंग में जाने लगी, जब भी होती थी सर ने एक बुक दी। एक ट्रेनिंग हमने ली तो सर ने हम सबको ये बुक दी, आप सब देख पा रहे होंगे, टाइम मैनेजमेंट की एक बुक। एक ट्रेनिंग सेशन के बाद जितने लोग वो ट्रेनिंग लेने आए थे सबको सर ने ये फर्स्ट बुक गिफ्ट की। मुझे भी ये बुक तभी मिली थी और इस बुक को पढ़ के मेरी लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि मैं कहती हूँ होम मेकर में बहुत पावर होती है लेकिन वो अस्त व्यस्त होती हैं। जब मैंने इस बुक को आके पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें जो टाइम लिखा हुआ है कि आप बर्बाद कर रहे हो, वो मुझे ऐसा लगा
कि मेरी कहानी चल रही है, बिल्कुल मैं तो इन्हीं चीज़ों में टाइम बर्बाद कर रही हूँ। इसको पढ़कर मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया कि कब और कैसे मुझे मोदी केयर करना है। फिर एक और सर की ट्रेनिंग अटेंड की, वहाँ पर सर ने एक और बुक दी जिसने तो बिल्कुल ही पूरी लाइफ बदल दी। ये है सीक्रेट। ये बुक सर ने एक और गिफ्ट की, जितने हम लोग ट्रेनिंग लेने आए थे उनको ये बुक दी। मैंने ये आके पढ़ना शुरू किया और मुझे एक कॉन्सेप्ट पर बिलीव होना शुरू हुआ जिसको मैं पहले बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं केवल सर के बताने पर इसको जानी। आस्क, बिलीव, अचीव, ये तीन चीजें, ये तीन शब्द मेरी जिंदगी में आज इतनी बड़ी सच्चाई है। अगर मेरे घर पर आप आएंगे तो मेरे बच्चे भी कहेंगे कि मम्मी की हर बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू होती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही खत्म हो जाती है। मैं इतना ज्यादा आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करती हूँ जो मैंने सर से जाना। सर की ट्रेनिंग में मैंने एक चीज जानी कि गोल लिखने से और दीवार पे या कहीं लगाने से वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं। मैं फिर एक गोल बुक लेके आई। उस समय मैं एक ड्राइंग शीट वाली बुक लेके आई और मैंने इंटरनेट से कुछ फोटो सिलेक्ट किए, उनको फोटो कॉपी कराया। कराने के बाद उस बुक में, अपनी गोल बुक में मैंने लगाए और जैसे जैसे मैंने लगाए वो मिरेकल जो मैं पाना चाहती थी वो इतना इजी हो गया। एक मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक एग्जांपल जरूर शेयर करना चाहूंगी। अभी मेरा घर बन रहा है, करीब करीब उसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास है। तो जब मैंने अभी तक हमने प्लॉट भी नहीं लिया था, मैंने लेकिन ये बोलना शुरू कर दिया था मेरा घर जब बनेगा तो उसमें एक ऐसा हॉल होगा जिसमें मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग दिया करूंगी। डेली मेरे वहां पर ट्रेनिंग सेशन हुआ करेंगे और मेरी टीम वहां पर डेली ट्रेनिंग लिया करेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो घर बन रहा है उसमें 100 से लेकर 150 लोगों का एक हॉल बन रहा है और जिसमें डेली ट्रेनिंग सेशन चलेंगे टीम के साथ। एक और मैंने उसमें पिक्चर चिपकाई। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि जब घर बने तो उसमें एक वॉक इन कबर्ड हो जिसमें मेरी सारे ड्रेसेस सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हो। हमने जब वो एक इंटीरियर डेकोरेटर से कराया तो क्या हुआ, आर्किटेक्ट से हमने जब उसका नक्शा बनवाया तो वो चीज उसमें निकली नहीं, लेकिन मैंने अपनी गोल बुक में वो चिपकाया हुआ था पेज। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी बात हुई कि हमारे वो आर्किटेक्ट से हमने, जबकि वो नक्शा पास भी करा लिया था हुडा से, फिर कुछ ऐसा हुआ क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गया हुआ था कि वहां से वो आर्किटेक्ट के साथ हमारा काम नहीं बना। हमने बसेरा, एक फरीदाबाद के आर्किटेक्ट हैं, उनसे किया, उनसे टाई अप किया। उनके साथ जो हमने अपना घर का नक्शा बनवाया है उसमें आप जो चीज मैं चाहती थी वो वॉक इन कबर्ड भी है, वो टेरिस गार्डन भी है, वो टेरिस पर किचन गार्डन भी है, वो सोलर एनर्जी को कंसीव करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला पार्ट भी, उसमें वो सारी चीजें जो मेरे घर का सपना था, जो मैंने अपनी उस गोल बुक में लगाया था, वो सारी चीजें उसमें पूरी हुई। और मैं इतना ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने लगी हूँ कि आप आस्क, बिलीव और अचीव, इन तीन कॉन्सेप्ट को बोलना शुरू कीजिए, इनको समझना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ भी चेंज होने लगेगी। उसके बाद मैंने जैसे जैसे सिस्टर ने बोला आप सिस्टम को फॉलो करो, केवल इसमें आपको सिस्टम ही अचीवमेंट दिला सकता है, सिस्टम ही आपको सक्सेस दिला सकता है। मैंने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, सर की ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। वहां पर मैं मिली एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान तरुण बजाज सर को। मैंने उनसे सुना कि आप बिजनेस धीरे करो, तेज करो, लगातार करो, बट क्विट कभी मत करो, डोंट क्विट। इस बिजनेस को क्विट कभी नहीं करना है। मैंने भी उस दिन सोच लिया था कुछ भी हो जाए, धीरे चलूंगी, कितने भी बड़े चैलेंज आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बिजनेस को क्विट तो कभी नहीं करूंगी। और उस तरीके से मैं चलती चली गई। उसके बाद एक इस्कॉन की ट्रेनिंग थी, मलिक सर ने ही वो ट्रेनिंग सेशन रखवाया था। वहां पर मैं हम सबकी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम से मिली, मैंने उनका वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। उन्होंने बोला आप अपने सपनों को विजुलाइज करो। और मुझे आज भी उनके वो, जब मैं उनको वो याद करती हूँ सुनना, कि उन्होंने बोला आप विजुलाइज करो कि हजारों लोग हैं, आपके लिए ताली बज रही है, आप, अंधेरा हो रहा है, आपके ऊपर स्पॉट लाइट पड़ी हुई है, आप निकल के आ रहे हो, स्टेज पे चढ़ रहे हो और आपके गले में फूलों की मालाएं हैं, उससे आपकी गर्दन झुकी जा रही है, आपको गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। इतना अपने सपने को विजुलाइज करना शुरू करो। मैंने वो विजुलाइजेशन करना शुरू किया। शुरू में मुझे कुछ विजुलाइज करने में दिक्कतें आई, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मैं वो विजुलाइजेशन बड़े आराम से करने लगी। उससे बहुत बदलाव आया। फिर मैंने मैम को सुना कहते हुए कि शेयर द अपॉर्चुनिटी, शेयर द बिजनेस, शेयर द प्रोडक्ट, बट सेल द इवेंट। इवेंट को सेल करो, कोई भी इवेंट हो
उसको सेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट अपनी टीम में दिलाओ। मैंने, क्योंकि सर भी मैजिक ऑफ 5 का फॉर्मूला बताते हैं, मैंने उसी तरीके से करना शुरू किया। फिर मलिक सर से एक बार बात हुई तो सर ने कहा, आप जो ये मैजिक ऑफ 5 और ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट अपनी टीम में देते हो, आप ध्यान रखो सॉरी, अगर आपकी 6 लेग हैं, आपकी हर लेग में से एक एक बंदा आना चाहिए। हो सकता है एक लेग से 10 आए, एक से 15 आए, एक से 4 आए, एक से 2 आए, एक से 1 आए, लेकिन ये जरूर काउंट करो कि आपकी हर लेग से एक बंदा जरूर आए। मैंने जब ये देखना शुरू किया, क्या मैं अपनी हर लेग में से एक बंदे को उन ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बना पा रही हूँ, सिस्टम का पार्ट बना पा रही हूँ, तो मेरे लिए टाइटल अचीव करना बहुत ईजी हो गया। मैं बहुत ईजी तरीके से टाइटल अचीव करने लगी। उसके बाद जैसे जैसे ये सारा कुछ होता चला गया, बिलीव बढ़ता चला गया। आज मैं अपनी टीम को भी सर के गाइडेंस में, सर जैसे बताते हैं, जिस तरीके से ट्रेन करते हैं कि अब आपने जूम ट्रेनिंग करनी है, अब आपने टीम में टीम 25 करना है, मैं वो सारे रूल्स, आपने लेटर टू गोल्ड लिखना है, मैं कब महीने में कभी भी न्यू लेटर टू गोल्ड लिखना, मैं 3 लेटर जरूर लिखती हूँ, एक यहाँ पर लगाती हूँ, एक अपने मंदिर में रखती हूँ और एक अपनी अलमीरा में रखती हूँ। 3 लेटर टू गोल्ड पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ लिखती हूँ और लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरी अपलाइन ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है कि ये सारे सपने जो मैं लिख रही हूँ सारे पूरे हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैं इन सब चीजों के लिए अपनी अपलाइन, सभी अपलाइन को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी और मोदी केयर मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहूंगी, लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी समीर सर को, जिन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया और की एक टैग लाइन जो लाखों लोगों की लाइफ बदल रही है, जो उन्होंने हमें हमारे लिए दी है कि पहले उस टैग लाइन को हम समझें, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, कि पहले हमने अपनी सोच को बदलना है, फिर खुद को बदलना है, फिर दुनिया बदलनी है। इसके साथ मैं इस कहानी को खत्म करते हुए एक कहानी के साथ इसका अंत करना चाहूंगी कि सोच क्या आप में फर्क लाती है। एक बार एक व्यक्ति था जो ट्रेन में भीख मांगा करता था। एक बार उसको वहां पर एक बिजनेसमैन मिला, उसने उससे भीख मांगी। बिजनेसमैन ने बोला, आप मुझे कुछ दोगे तभी मैं आपको पैसे दूंगा, अदरवाइज मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। भिखारी बोला कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तो बिजनेसमैन बोला, मैं तभी आपको कुछ दूंगा जब आप मुझे कुछ दोगे। दोनों एक स्टेशन पर उतरे। भिखारी ने देखा वहां पर फूल लगे हुए थे। भिखारी ने 2 फूल तोड़े और बिजनेसमैन को दे दिए। बिजनेसमैन ने भी बदले में उसको 100 रुपए दे दिए। भिखारी को बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मैंने 2 फूल दिए और इसने मुझे 100 रुपए दे दिए। अब वो डेली कुछ फूल को लेकर स्टेशन पर खड़ा होने लगा, लोगों को फूल देता, लोग उसको पैसे दे के जाते, उसको बड़ा अच्छा लगने लगा। पहले लोग गालियां भी देते थे, कोई पैसा देता था, कोई नहीं देता था, कोई बुरा भला बोलता था, उसको बहुत अच्छा लगा, मैं लोगों को फूल दे रहा हूँ, लोग मुझे पैसे दे रहे हैं। अब धीरे धीरे उसको पता चला कि मंदिर के बाहर फूलों का व्यापार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया जा सकता है बिजनेस। तो वो मंदिर के बाहर फूलों को लेके बैठने लगा, वहां पर फूल बेचता और पैसे कमाता। कुछ साल बाद उसी स्टेशन पर वो उसी बिजनेसमैन से मिला, वो दौड़ के उसके पास गया। अब उसका रहन सहन सब कुछ उस बिजनेसमैन की तरह हो गया था। उस बिजनेसमैन को मिला, उसने बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? उसने बोला, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। बिजनेसमैन ने बोला, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन है? उसने कहा, बहुत साल पहले आप मुझे इसी स्टेशन पर मिले थे और आपने बोला था मैं आपको पैसे तभी दूंगा जब आप मुझे बदले में कुछ देंगे, और मैंने आपको 2 फूल दिए। उन फूलों को देने के कारण मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। अब मैं फूलों का व्यापारी हूँ, मैं फूलों का व्यापार करता हूँ, कोई भी मंदिर हो, शादी समारोह, वहां पर मेरी ही फूलों की सप्लाई होती है। उस व्यापारी ने उस व्यक्ति को क्या दिया? क्या 100 रुपए दिए? नहीं, वो सोच दी। वो सोच दी कि आप बदल सकते हो। यहाँ पर समीर मोदी जी हम सबको एक सोच दे रहे हैं कि हम बहुत लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हमें इतनी पावर है कि हम जो चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पा सकते हैं। मैंने बहुत हद तक, अभी कहूँगी सब कुछ तो नहीं, बहुत हद तक मोदी केयर में बहुत कुछ पाया है। आज यहाँ से 4 से 5 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ, 2.5 लाख। मैं मिरेकल इसीलिए कहती हूँ कि ऑफिस में जाने पर मेरे चेक में मिरेकल हुए, सिस्टम से जुड़ने पर मेरे चेक में मिरेकल हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने पर मेरे चेक में मिरेकल हुए। क्योंकि जो सर को मैंने बताया था कि मेरा 20,000 रुपए का चेक आ रहा है,
वो चेक कब 40,000, कब 50,000, कभी 90,000, कब 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 और कब वो 2.5 बन गया, मुझे आज भी नहीं पता। बस मैं ये जानती हूँ ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। इस सभी चीज के लिए मैं बिल्कुल थैंक यू करना चाहूंगी अपनी टीम का, क्योंकि उनके साथ का और उनकी बॉन्डिंग की वजह से आज हम यहाँ हैं। टीम टुगेदर अचीव मोर। टीम अगर इकट्ठी रहती है तो वो सब कुछ पा सकती है, वो जो जो पाना चाहती है। तो इसलिए मैं अपनी टीम का थैंक यू करना चाहूंगी और आप सबसे भी कहना चाहूंगी, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं सिस्टम का पार्ट बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ का टाइम टेबल बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरीके से बिलीव करने के लिए? तो बहुत जल्द हम सबकी जिंदगी, जैसे हम बहुत लोगों की, मलिक सर की लाइफ चेंज होते देख रहे हैं, तरुण बजाज सर की लाइफ चेंज होते देख रहे हैं, कुछ हद तक हमारी लाइफ भी चेंज हो गई है। हम सब अपनी लाइफ बदल पाएंगे, अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। और अगर मेरी आज की कहानी से एक व्यक्ति की लाइफ में भी परिवर्तन आता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी कि मैं कुछ परिवर्तन ला पाई। थैंक यू वेरी मच अगेन। मलिक सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ये सब पावर, स्टेज पे बोलने की पावर, ये सारा कुछ मलिक सर ने ही मुझे सिखाया है। उन्हीं की वजह से मैं इतनी आगे बढ़ पा रही हूँ। उन्हीं के बनाए सिस्टम से हम इतनी इजी तरीके से सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं। उन्होंने जो रास्ता बनाया है वो इतना इजी रास्ता है कि कोई भी चल कर, केवल बस उनको सुने और जो वो रास्ता बता रहे हैं उस पर चल कर वो सब कुछ अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में, जो वो अचीव करना चाहता है। भी केवल इन बनाए हुए रास्ते पे, जैसे कहते हैं चक्का बन चुका है। और अक्सर मैं अपनी टीम में भी कहती हूँ, मलिक सर ने एक ऐसा चक्का बना दिया है, अब कुछ भी हो इनकम उनको आती रहेगी। हमने भी बस अब वही चक्का बनाना है जैसा चक्का सर ने बनाया है, कि हम काम करें ना करें लेकिन इनकम आती रहेगी, टाइम फ्रीडम एंजॉय करेंगे, मनी फ्रीडम एंजॉय करेंगे, एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बदलाव मेरे में लाया है। इस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।